किसान भाइयों नमस्कार। देखो ये जो प्लॉट है हमारे भाई मनीष का, ये जो प्लॉट है 0238 का प्लॉट है और इनका जो मिल है वो मंसूरपुर मिल है, उसने मना कर दी। इनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि मिल ने मना कर दी, क्योंकि इनकी तो इच्छा 0238 की थी। क्योंकि इनके पास सारे यंत्र है, लेके स्प्रे मशीन से ट्रेंचर प्रेंचर है ना, हाँ जी, हाँ जी। और सारे जितने भी यंत्र की जरूरत पड़ती है, शायद वो भी है आपके पास तो अ, वो सीजलर है ना। हाँ, नहीं वो तो नहीं है, वो हम सोसाइटी से लेते हैं। सोसाइटी से ले लो तो वो हाँ जी। मनो उपलब्ध है वो आपके उपलब्ध है, पास। ₹100 मिल जाता है सुबह से हाँ, शाम वो तक। सबसे अच्छा है, वो मिल जाए, किराए पे मिल जाए, वो सबसे हाँ, बेस्ट है। हाँ जी, हाँ जी। और देखो किसान भाइयों, आप गन्ना देखो, आप क्या आर पार का गन्ना है देखो। जैसे हम पूर्व बालियान गांव में आई है मनीष जी के पास, देखो 0238। कुछ लोगों का ये मानो कि आप कम से कम 60% लोगों के पास तो है वेंटिलेटर पे, जी। और 40% किसान के पास आज भी गन्ना 0238 दवाई के दम पे थम रहा है। देखो किसान बिल्कुल। भाइयों, कोई कमी नहीं है गन्ने में। देखो कम से कम 17-18 फीट गन्ना तैयार हो रहा हाँ, होगा। लगभग हाँ। किस विधि में वो रखा भैया ये ये आपने? ये है ट्रेंच 5 ट्रेंच विधि, फीट। 5 फीट, जी। 60 इंच पे। हाँ, 60 इंच पे है पूरा। अच्छा अच्छा, गेहूं की बुआई है इसकी या ये फिर हाँ, पिछले साल गेहूँ का खेत था ये। ये दूसरी साल का गन्ना है? हाँ, ये ये रैतून मुड्ढा है? मुंडा है। और भाई साहब ये तो बहुत हाँ अच्छा जी, ही हो रहा। हाँ एक जी। तरफ से रेटून मैनेजमेंट चलती होगी आपको है ना? हाँ, आरएमडी चलाया था। आरएमडी है ना? सारी पत्ती जितनी भी पत्ती थी ना, जी सब पत्ती इसमें दबाई थी। जी जी द पत्ती दबाने के बाद इसमें हमने डिकम्पोज़र चलाया जी और उसके बाद इसमें यूरिया-वूरिया जब लगाया तो सारी पत्ती गल गई सब। जी जी उसमें डोज़ लगाई नॉर्मल जी खूड़ों में जी और पत्ती मिट्टी फिर दोबारा चढ़ा दी। जी तो मिट्टी चढ़ाने के बाद भी ये गन्ना बहुत ज़ोर कर रहा था और उसके बाद रुका नहीं, फिर आंधी-तूफ़ान आने के खतरे से जी क्योंकि ढोरे झुकलाने शुरू हो गए थे। जी। फिर इसमें मेरे पापा की प्लान बनी कि इसको बँधवा देते हैं, कभी ये गिर जाए, हाँ जी, गिर के गन्ना का बेकार हो जा। बेकार हो जाता है, तो इसको जी। फिर हमने बँधवा दिया था। अच्छा अच्छा। बाकी पिछले साल ये इसने 88 का औसत दिया था 88 88। और खुला खड़ा था बिल्कुल, एक जी सिंगल गन्ने में भी चूना नहीं आ रहा था जी। और इस बार ये बनवाना पड़ा। 683 मीटर में 88 का निकल जा, 88 का बहुत निकला है था। भाई। हाँ जी। और अब कभी उम्मीद मुझे तो प्लस की लग रही। नहीं, अब क्या ये पिछली बार से सीनियर है ये। सीनियर है। हाँ, पिछली बार से अगर ये इस बार पिछली बार 88 निकला तो इस बार ये पक्का 100% 100 के आस-पास जाएगा। 100 क्विंटल। 100 क्विंटल पक्का। 100 तो बहुत बैठ हाँ जा जी। मनीष भाई, बहुत बैठ क्योंकि जा 100। पिछली बार अब हाँ जी एक तो ये बोर्ड था। जी इतना इतने गन्ने इसमें नहीं थे जितने की इस बार है और जी। हाइट भी इतनी नहीं थी। इतनी इस नहीं थी। बार ये सीनियर है उससे। सीनियर है। हाँ जी। देखो किसान भाइयों, और कितना सारा अच्छा खेत ही प्लॉट ऐसा है ये। खड़ा है। और ट्रेंच में खेती करते हो हाँ, सारी लगभग ट्रेंच। सी। हाँ जी। ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा प्लान है कि इस बार 28 इंच पे भी देखा जाए। 28 क्योंकि नहीं, वो तो मैंने जब से मैं दिल्ली से आया हूँ, जी। मैं 28 इंच मैंने बो के नहीं देखा आज तक। अच्छा लेकिन अब मैं 28 इंच करना चाहूँगा एक बार अच्छा, कि एक बात देखना बताओ, चाहूँगा। थोड़ा पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई बात जी, है। जी, जी। दुनिया दिल्ली की तरफ भाग रही है और हाँ जी। आप दिल्ली से वापस आए, क्यों, क्या कारण है ये? हाँ जी। देखिए बीटेक किया मैंने जी चंडीगढ़ में। जी। वहाँ से करने के बाद मैंने जॉब करी थी 12 दिन। 12 दिन। हाँ, निप्पॉन कंपनी में। तो वहाँ पर मेरा मन नहीं लगा और वही रोबोटिक लाइफ़ बन गई थी। रोबोट जैसा होता है ना कि एक प्रोग्राम फिट कर दिया जी और वो प्रोग्राम बस करे जा रहा है, करे जा रहा है। वही सुबह उठे, नहाए-धोए, जॉब पे चले गए, शाम को आए। जी अब वही बार-बार रिपीट 365 दिन। जी तो जबकि इंसान की जो लाइफ़ है वो कुछ क्रिएटिव कुछ करने के लिए, अपने जी आप को जानने के लिए, जी ईश्वर को जानने के लिए मिली है ना? जी तो मैं मैंने फिर रेस्टोरेंट चलाए थे उसी दौरान जी दिल्ली में। रेस्टोरेंट के बाद प्रॉफ़िटेबल रेस्टोरेंट रहे 2 लक्ष्मी नगर और जीटीबी नगर। वो कोविड में बंद हो गए थे। तो मैंने चंडीगढ़ की भी लाइफ़ देख ली, मोहाली, चंडीगढ़। उसके बाद मैं नोएडा, दिल्ली की भी देख ली। वहाँ पर यही लगा कि मैं 2 बार तो हॉस्पिटलाइज़ होके आया वहाँ पे। फूड जी पॉइज़निंग हो गई थी मुझे। गंदा खाना, गंदा पीना, हवा सब गंदी। घरवालों से दूर। जब भगवान ने, परमपिता परमेश्वर ने ऐसे घर में पैदा किया है कि जहाँ पर करने के लिए और औरों को भी रोज़गार देने के लिए इतने सारे संसाधन उपलब्ध हो, इतनी जी संपत्ति उपलब्ध हो, जी उसे छोड़ के, जी है ना? उसे इग्नोर करके हम एक कंपनी में जाके वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं और वहाँ पर एक चलो ठीक है, 1.5 लाख रुपए की सैलरी ले ली हमने वहाँ पे, है ना? और बहुत अच्छी लाइफ़ हम जी रहे हैं। लेकिन आप देखो ना वहाँ पे कोई इंसान अगर फ्लैट में रह रहा है, वो उसका कुछ हो भी जाता है, पड़ोसी भी नहीं पूछने आता, नहीं आता। है ना? और वीडियो के माध्यम से एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि कुछ जो युवा है, वे पढ़ लिख के विदेश चले जाते हैं, जी विदेश में ही शादी कर लेते हैं, विदेश में वे रहते हैं। तो उनकी उनकी नागरिकता मिल जाती है। जी
और बड़ा प्राउड होता है उनके माता-पिता को कि भाई मेरा बेटा बाहर चला गया। वो प्राउड वाली बात नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है कि वो वहीं पे ही शिफ्ट हो गया है और वहीं पे ही वो बस गया है। क्योंकि देश को उन्होंने गरीब कर दिया है। भाई मैं अगर विदेश चला गया और वहाँ पर मैंने नागरिकता वहीं की मुझे मिल गई, जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मेरी जो संपत्ति जो इंडिया में थी, वो अब जा बाहर की हो गई, विदेशी हो गई। तो विदेशी हमने हो अपने देश को अमीर नहीं किया, हमने अपने देश को गरीब कर दिया कि अपने देश की संपत्ति को अब जा इंग्लैंड की या फिर विदेश की संपत्ति बना दिया, हुँ, है ना? तो एक तो ये है कि कमाओ ठीक है, अच्छी बात है, बाहर कमाओ, हुँ, लेकिन अंत में भारत ही आके बसो। हुँ, क्योंकि भारत ये में भारत भूमि कोई ऐसे नहीं है कि हुँ, ये बहुत ही महान यहाँ पे कैरेक्टर रह चुके हैं, है ना? जी, तो मुझे यही अनुभव हुआ कि इतना संपत्ति छोड़ के, इतना सब कुछ छोड़ के, मम्मी-पापा, माता-पिता को, है ना? बहनों को छोड़ के, अपने परिजनों को छोड़ के वहाँ वहाँ पे जाओ इतनी दूर, पॉल्यूशन में, ना हवा शुद्ध, ना पानी शुद्ध, ना आचार-विचार शुद्ध वहाँ पे। अब यहाँ पे है हम, गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम जपते हैं और खेती करते हैं अपना। खेत अच्छा, में अच्छा। स्वास्थ्य भी ठीक है कितने एकड़ ज़मीन पे और खेती कर रहे हो भैया आप? लगभग 90 बीघे हैं। 90 हाँ बीघे, जी। बहुत अच्छी बात है जी, भाई। जी। इतनी तो खेती बहुत हो हाँ, हाँ जाए। जी। एक आम इंसान को जी। इतनी खेती अगर ऐसी खेती हो जा, हाँ जी, हाँ जी। तो ये समझो कि ये बिज़नेस भी है, अच्छा बिज़नेस नौकरी है। भी है हाँ, और प्लस में बस ये मान लो कि सब हाँ, कुछ यही है। हाँ जी। हम अमेरिका चले गए। जी, 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 जी। इतना अच्छा उत्पादन लेना बहुत हाँ, बड़ी बात होती है। हाँ जी। बड़े काश्तकार को तो हाँ, देखो छोटा किसान जो है जी, मेहनत करके कमा लेता है लागत जी। देके, पर बड़े किसान को हाँ, सभी खेत ऐसे एकसार करना क्योंकि जी, मैंने वो सारी आपके खेत देख चुका हूँ मैं अब जी, फ़िलहाल। जी। आपके सारे खेत बहुत अच्छे खड़े। जिस हाँ, प्लॉट में भी आप गए, दूसरे प्लॉट में जैसे हमने कदम हाँ, रखा तो वो कुछ न कुछ सीजन ही हाँ जी, देखने को मिला। जी। बहुत वीडियो ही के अच्छी माध्यम बात से है मैं ये। एक चीज़ और हाँ, हाँ। बताना चाहूँगा कि देखिए चीज़ों को हमें थोड़ा-सा समझना होगा जी, कि हम एक मनुष्य शरीर में हम अभी आए हैं, है जी, ना? हम एक आत्मा जी, है ना? और हम मनुष्य शरीर में आए हैं अभी। जी, हमारा जो अभी जो निवास स्थान है ये शरीर है, जी, मनुष्य शरीर। जी, ये मनुष्य शरीर के अंदर ही भी अगर हम वही काम कर रहे हैं जो पशु कर रहे हैं, जी, आहार, निद्रा और भय मैथुन, जी। तो हम में और पशुओं में क्या अंतर हो गया? क्या अंतर है? तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में 85-90% युवा नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, है बिल्कुल ना? ठीक कह रहे तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आहार, निद्रा और भय और मैथुन वे तो कर ही रहे हैं, साथ में नशे भी कर रहे हैं, जो कि पशु नहीं करते। मतलब हमने पशु से भी घिनौना काम कर दिया है, हो। जी, एडवांस पहुँच गए हम। जी, जी, और जितने भी हम अपना इतिहास उठा के देखेंगे भगवान राम हुए, कृष्ण हुए या उनके भक्त हुए, ये कभी भी इन चीज़ों की तरफ अग्रसर नहीं होते हैं। नहीं होते। तो मनुष्य जीवन मिला है अपने आप को जानने के लिए, जी, मनुष्य जीवन मिला है भगवान को जानने के लिए। जी, तो सारे युवाओं से मेरी हाथ जोड़ के उनके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि एक तो नशे से थोड़ा बचा जाए और जितने भी संसाधन है खेती-बाड़ी के, हुँ, अपनी पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ में खेत में भी काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जिससे कि वैल्यू का पता चले, अपनी मिट्टी का पता चले, ये लक्ष्मी, धन आ कहाँ से रहा है ना? जी, तो उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और दूसरा नशे से बचा जाए। जी। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमने मनुष्य शरीर में जन्म लिया है, तो हम थोड़ा भगवान की तरफ भी हमारा रुझान होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ बिल्कुल जी, ठीक कह रहे हो आप। इससे हमारा मन शांत रहेगा, आचार-विचार सही रहेंगे और जितना भी आ रहा है हमारे जी, खेत से, उसमें सबसे बड़ी बात है संतुष्टि, हम संतुष्टि। संतुष्ट रहेंगे। जी, और ऐसे-ऐसे भी बहुत सारे किसान भाई हैं जो 90 गन्ना काटते हैं और वो फिर भी उसमें भी संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। है ना? बिल्कुल तो ठीक कह रहे हो। संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हाँ हूँ, जी। देखो मनीष भाई, मैं अभी फ़िलहाल 80, 85, 90 की खेती कर रहा हूँ। जी। मैं 100 प्लस नहीं खेल जी, जी, ठीक जी। है ना? 800 43 मीटर का हमारा बीघा है। जी। कुल मिला के उसका जो हमने खर्चा देखा, हाँ। उसकी जो लागत देखी, हाँ जी, हाँ अगर जी। 90 से नीचे अगर हमारी पैदावार होती है हाँ। या 80 से कम होती है, देखो जी। नुकसान है। हाँ जी, हाँ जी। समझो आप ही। बिल्कुल ये नुकसान है। आपके पास ज़मीन का एक भू-भाग का जो टुकड़ा है, वो 90 बीघे का है, हाँ समझो जी, आप। है तो एक लगभग। टुकड़ा ही है, 90 हाँ, बीघे आपका है। हाँ, आप बड़े किसान हो गए। हाँ। जो छोटा किसान है, 20 बीघे का, 25 बीघे का, अगर वो 90 से कम अगर पैदावार लेता है अपने खेत में, वह समझदार ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। समझो आप ही। हाँ जी, वो हाँ तो जी। उसी में ही लगा रहा, उसी से ही खा रहा और उसी में ही लगा रहा। हाँ जी, है हाँ ना? जी। क्योंकि आज की तारीख में बाइक से खेत में आना-जाना, हाँ, ट्रैक्टर की खेती होगी, हाँ जी। लेबर
क्योंकि अकेला तो कर नहीं पा रहा। हुँ। तो अगर फिर भी खेत कमज़ोर होगा, फिर बचा क्या लेगा? हाँ आप जी, ही बताओ भाई। बिल्कुल। देखो हमें उत्पादन तो अच्छा लेना पड़ेगा। हाँ, अच्छा भाई एक बात बताओ आप, जी, बहुत ही अच्छी सलाह दी आपने मनुष्य जीवन के उसमें भी। हाँ जी। आप ये बताओ आपने सिंगल लाइन बो रखी है, डबल लाइन बो रखी है? ये सिंगल लाइन ट्रेंच है। सिंगल। हाँ जी। और सूखे में वैसे बोया आपने? सूखे में बो के पानी दिया था और जी। बीज इस तरीके से बोया था, चढ़ा के नहीं बोया था जी, और ऊपर-ऊपर का बोया था। ऊपर-ऊपर का। हाँ, ऊपर का बोने के बाद उसमें कोई ट्रीटमेंट कुछ नहीं किया। इसमें बो के जो जो भी इसमें हमने फर्टिलाइज़र लगाया था जी, डीएपी और आपका इसमें माइकोराज़ा, जी, जिंक तलवार आता है क्रिस्टल कंपनी का, जी, एक वो जी, डाला जी, था और इसमें कीटनाशक लिया था। जी, तो वो हमने पेड़ों पे स्पेशल स्प्रे नहीं किया था। हमने जी, खाद में मिला के खुड-खुड घेर के मिट्टी डाल दी 1-1 इंच और जी, पानी खोल दिया था। जी। तो उससे जब जब पानी आया तो जो भी हमने कीटनाशक डाला वो सब मिल गया तो कैंची ये के तो पास। बढ़िया खड़ा, बहुत कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत बहुत नहीं से है। किसान दवाई में अपनी कंची बेचते हैं, ना, ना, ना वो है ना? बहुत हाँ, से आदमी तो ट्रॉली में हाँ जी, जो वो तो बड़ी ट्रॉली होती है, उसमें तिरपाल चोंचलेबाज़ी है। लगाया, पानी हाँ। डाल दिया, फिर दवाई भेदी। हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करे बहुत से तो। हाँ। कंची डाल दी उसमें, फिर गन्ना भी सारी रात ऐसा हमने रखा। भी किया था एक बार, अच्छा, किया तो था हमें तो आपने? कुछ लाभ नहीं नज़र आया। कोई लाभ नहीं आया? मेहनत ही है बिना मतलब। अच्छा। ये तरीका सही है, खाद में मिलाओ, अपना गिराओ और खेती है भैया, ऐसा इतना क्यों डिफ़िकल्ट बिल्कुल ठीक। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी हाँ सलाह जी, दी आपने। हाँ जी, जय तो किसान, आ जाओ। बेटा ने बहुत बढ़िया-बढ़िया बात बताई जी, और सारी पैदावार जो है A1 दे रहा। जी, नो हमने तो 23 का चंबा मारना 23 तो हमने कितने दिन पहले रिजेक्ट कर दिया था जी। और आज 23 को भी जी। कामयाब कर रखा। तो ये इनकी मेहनत है जी हाँ, यार। मेहनत है बेटा बहुत बहुत बढ़िया। अच्छी। बहुत बहुत